जय हिंद कैडेट, जय हिंद ऑफिसर्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो भैया इंडिया का पेपर आ गया हो। इंडिया का पेपर आ गया है 13 तारीख को, आज 7 हो गई है। कैसा चल रहा है भाई? मेरे तो देखो, मेरे तो भाई चितड़े चितड़े हो गए। मतलब बहुत बहुत टेंशन हो रही, समझ रहे हो। फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखो दोस्तों, पेपर आ गया 13 तारीख को है भाई, और बहुत कम दिन बचे हैं इंडिया का पेपर। मेरा तो लास्ट अटैम्प्ट है, मैं समझ सकता हूँ किसी का फर्स्ट भी होगा और कोई तो सोच रहा होगा इंडिया के बारे में अभी। और जिनका लास्ट अटैम्प्ट है वो समझ पा रहे होंगे क्या क्या मतलब डर क्या है और घबराहट क्या है। बाकी जब ये पता चलता है कि यार ये सोचते हैं कि हो जाएगा पेपर, तो कितनी खुशी होगी, वो भी एक अलग ही फीलिंग देता है। तो दोस्तों, पेपर तो आ गया है और एडमिट कार्ड वगैरह सब आ चुका है। तो तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा हो जाएगा या नहीं? तो इस वीडियो में मैं यार आपको मतलब बताऊंगा, तुम्हारा थोड़ा डर कम करने की कोशिश करूँगा। पॉजिटिव बातें करेंगे और ऊपर से एनडीए के बारे में बातें करेंगे इस वीडियो में, और कुछ अच्छा सोचेंगे अपन। और मतलब मैं बताऊंगा कि यार पेपर कैसा आएगा तुम्हारा, और मतलब मेरे को देना है यार। मैं दे चुका ना अटैम्प्ट्स, तो मतलब भले ही मैंने सीरियस होकर एक भी अटैम्प्ट ना दिया हो, लेकिन मैंने अटैम्प्ट्स दिए हैं। जो मेरा इससे पहले वाला अटैम्प्ट था वो थोड़ा सीरियसनेस वाला अटैम्प्ट था। तो उससे पहले के मैंने जितने भी दिए 2-3 अटैम्प्ट, वो मेरे बिल्कुल ही टाइम पास के लिए गया था पेपर में। समझो ये 12th क्लास में था, तो मतलब टाइम पास के लिए गया था। लेकिन जो अभी लास्ट था मेरा, जो सितंबर 2024 का सेकेंड जो लास्ट मेरा थोड़ा अभी था, तो उसमें मैं थोड़ा सीरियस होके गया था और मेरे 280 के आसपास नंबर बने थे मेरे। और 320 या 310 शायद, पता नहीं कितनी थी, 315-20 के आसपास में ही मेरी मतलब वो मतलब क्या निकलती है यार, कट ऑफ निकली थी। यूँ समझ लो यार, 35-40 नंबर से रह गया। और वो भी मेरे यार मतलब जो मैं करके आया था जीएटी में, उसमें गलती हो गई। मैथ की मेरी बहुत कमी थी यार, मैथ मतलब मैं सीरियस ले नहीं पाया था। मतलब सीरियस वाली बात, मैथ में मतलब मैं इतना वर्क नहीं कर पाया था। आज लास्ट के एक मंथ में बहुत कम पढ़ाई की थी, तो मैथ में मैं रह गया था। तो मैथ के कारण मेजरली, तो मैथ के कारण ही मेरा पिछला अटैम्प्ट रह गया था। ठीक है, मैथ फिजिक्स वगैरह तो यार सेकंड रह जाते हैं, मैथ की वजह से मेरा पिछला अटैम्प्ट रह गया। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कोशिश क्या कर रहा हूँ, मतलब इस बार मेरा ये है कि भाई मैथ की वजह से बिल्कुल आ रहा है, और मेरे 350-400 नंबर आराम से बन जाए, ताकि मैं इस बार एसएसबी के लिए बढ़िया कोचिंग में जाऊँ। तो दोस्तों देखो, एनडीए के पेपर ही भाई, देखो एनडीए में जा रहे हो तुम, है तुम्हारा, सोचो यार तुम, मतलब एनडीए कॉलेज है यार, आर्मी वाला कॉलेज है। 3 साल कॉलेज में रहोगे तुम, यूँ समझो। लेकिन उस कॉलेज में तुम एकदम फिट बनाए जाओगे, तुम्हारी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए जाओगे, आर्मी के बारे में जानोगे यार। मतलब तुम खुद पर वर्क करोगे, ज़िंदगी को जियोगे, मज़े करोगे। सोचो तुम, क्रिकेट खेलने का तुम्हारा फिक्स टाइम होगा कि इस टाइम पे तुम्हें खेलना है ब्रो। मतलब खेलने का फिक्स टाइम कैसे आएगा तुम्हारा? खाने पीने में तुम्हें इतना अच्छा वैरायटी मिलेगी, तुम बाहर मतलब उधर यार पेड़ पौधे इतने ज़्यादा है, तुम्हें ऑक्सीजन ही ऐसी मिलेगी एकदम बढ़िया। तुम्हारे माँ बाप खुश रहेंगे। तुम मतलब ट्रेनिंग करते रहोगे तो भी तुम्हारे घर से सैलरी वगैरह कह सकते हैं, या फिर मतलब वही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होगा जो घर पे आता रहेगा पेरेंट्स के लिए। और माँ बाप भी खुश रहेंगे कि बेटा इतनी जल्दी मतलब नौकरी लगने वाला है, और टेंशन नहीं रहेगी उनको भी। और तुम भी एकदम हैप्पी रहोगे उधर, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे तुम्हारे, एकदम डिसिप्लिन में रहोगे। ठीक है, तुम्हारी घबराहट वगैरह सब खत्म हो जाएगी डर। और मतलब तुम्हारा यार क्या क्या बढ़िया रहोगे यार तुम। दूसरा मतलब एनडी में जाकर फिर तुम लेफ्टिनेंट बनोगे आईएमए में जाने के बाद। 1 साल बाद तुम्हें लेफ्टिनेंट मतलब शॉर्ट्स वगैरह देखते हो ना, वो आर्मी वाले कितने गजब होते हैं यार भाई। तो भाई यही फीलिंग होती है। और मतलब ऑफिसर बनोगे तुम, ऑफिसर बनोगे, सैलरी को क्यों देखना है यार। सर तुम सोचो यार, तुम ऑफिसर बन जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में रहोगे, तुम्हारी इज्जत भी रहेगी, तुम्हारे पास अच्छी सैलरी भी आएगी, तुम्हारे माँ बाप भी खुश रहेंगे। और कहीं भी कोई काम अटकेगा तो तुम्हारा सिर्फ नाम देना पड़ेगा कि भाई लेफ्टिनेंट इन सोमेशन में लेफ्टिनेंट हुए, तो ऐसे करके तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा, काम हो जाएगा। और ऊपर से फिर तुम्हारा कोई फैमिली बिजनेस वगैरह कर सकते हैं भाई, बंदा लेफ्टिनेंट है और जो गवर्नमेंट जॉब में है। और जैसे पापा हुआ या छोटा भाई, मतलब पापा हुआ, भाई हुआ, उनके नाम पे कोई बिज़नेस वगैरह चल रहा है तो तुम्हारी उधर भी अच्छी वो बन जाएगी इनकम। तो इनकम को तो सोचो मत तुम। वैल्यू देखो यार, लेफ्टिनेंट कहाँ है, पुलिस वगैरह से कोई कॉम्पिटिशन। आर्मी आर्मी होती है भाई। आर्मी वाले देश के लिए काम करते हैं, पुलिस वाले एक एरिया के लिए काम करते हैं। ठीक है, मैं दोनों में बुराई किसी की नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस वाले एक एरिया पे काम करते हैं, और आर्मी यार देश का जब नाम आता है तो आर्मी का नाम आता है ना, पुलिस का नहीं आता। देश का जब नाम आता है तो आर्मी का नाम आता है, इसलिए आर्मी ऊपर मानी जाती है, आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। जहाँ पुलिस से बात नहीं बनती वहाँ आर्मी को क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आर्मी स्ट्रॉन्ग है, आर्मी हर जगह नहीं जाती। ना ही आर्मी पे इतने ऑर्डर चलाए जाते हैं। आर्मी को प्रायोरिटी दी जाती है, वैल्यू दी जाती है, और स्ट्रॉन्ग माना जाता
तो समझो जो इतनी बढ़िया जगह पे जा रहे हो, तुम्हें किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ रही उधर भाई, सरकार की नौकरी नहीं कर रहे तुम अपनी धरती माँ की रक्षा कर रहे हो, तुम उधर अपनी धरती माँ की रक्षा कर रहे हो, अपनी जो देश भूमि है, अपनी जो भूमि है, देश भूमि है, उसकी रक्षा कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो तुम। तो तुम्हारे यार गर्व की बात है, तुम्हारे लिए तुम तो प्राउड है। तो सोचो कितनी अच्छी बात है, तुम किसी के लिए नौकरी नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुम फिर मतलब रिटायर होने के बाद या फिर जब भी लेफ्ट करने के बाद तुम अच्छा कुछ भी और कुछ भी कर सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो। और सोचो यार क्या अच्छी बात है, तुम जाओगे उसमें। दूसरी बात भाई साहब, पेपर कैसा आएगा ये तो हो गया आगे की बात। अब पेपर आने वाला है, इसमें फटी हुई है, तो पेपर कैसे करवाएंगे हम। तो भाई देखो पेपर की क्या बात है कि यार मतलब कई साल मतलब पिछले 2-3 अटैम्प्ट पहले तो क्या सोचता था भाई साहब, 292 के बंदों की यार बंदे, मतलब मेरे सोचो मेरे 12-15 नंबर कम थे, बस 12-15 नंबर कम थे। 12-15 नंबर मतलब क्या होता है यार, 12-15 नंबर मतलब मैं अगर 10 सवाल मैथ में और कर देता, मैंने शायद 35 के आसपास क्वेश्चन कर पाया था मैं, इतनी कम प्रिपरेशन थी मेरी मैथ की। अगर मैं 40-45 सवाल कर देता ना तो मेरा यार कट ऑफ क्लियर हो जाता। सोचो मेरा 292, अरे तुम कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना GAT का और तुम 11th-12th पास हो तो भाई साहब तुम 200 के आसपास तो यार तुम GAT पे कवर कर दोगे आराम से। और तुम कुछ पढ़ लिए अच्छे से मैथ वगैरह को भी, इनको थोड़ा बहुत और नॉलेज गेन कर लेते तो तुम आराम से 300-350, मतलब 300-350, मतलब तुम 250-300 के आसपास GAT में बना पाओगे और 100 के आसपास तुम मैथ में बनाओगे, 400 नंबर मिल जाए तुम्हारे। तो 292 कट ऑफ अगर आ गई तो तुम सोचो क्या लगता है। 350 एवरेज कट हो जाती है, 350 से आसपास में रहती है, मतलब क्या तो 300 तक चली जाएगी, क्या 360 370 तक चली जाएगी, मुश्किल से 400 जाती होगी कभी बाई चांस। तो सोचो तुम यार, एक तो पेपर में पास होना कितना आसान है, ऊपर से अभी 3-4 दिन बचे हैं, कोई मेरा भाई देख रहा हो, कोई लाड़ला। तो भाई 8 तारीख 9 तारीख में स्टार्ट होगी ना, 8 9 10 11 12 तारीख को कुछ भी मत करना। 12 तारीख को मतलब मन करे तो थोड़ा बहुत देख लिया, रिवाइज कर लिया, मूवी मावी देख ली कोई एक, और 12 को रेस्ट है, 13 को पेपर है। 8 9 10 11 4 दिन है, 4 दिन में अपना अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लो, एक आधा मॉक टेस्ट लगाने का टाइम मिले तो लगा लो, और अपना रिवीजन करो। देखो मैं रिवीजन को प्रायोरिटी देता हूँ भाई, जितने ज़्यादा टॉपिक एकदम डिफाइन वे में करना है, रटना नहीं है ना, कोई वीडियो खोल के बैठना, खुद इससे पढ़ना है, जो चीज़ समझ में आए उसकी वीडियो देखनी है तुम्हें, उसका अपना रिवीजन वगैरह कर लो तो अपना तुम्हारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो देखो भाई प्रिपरेशन, देखो डर तो लग रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊँ कैसे यार, तुम्हें एक तो पेपर कितना आसान आता है, दूसरी बात भाई अब तुम्हारे पास इतने दिन है, तुम्हें क्या करना चाहिए भाई, मैं रिवीजन को प्रायोरिटी दूँगा। क्योंकि रिवीजन क्या है कि भाई तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, क्लियर करने के लिए रिवाइज करना है, ना कि रटने के लिए और सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए। क्लियर करने के दिमाग में क्लियर है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे थिंक करके ऐसे कर दूंगा, सुनो ऐसे सोच के, ठीक है ना। और तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन है तो मैं हो जाएगा मेरे से, ठीक है। जितने ज़्यादा टॉपिक्स तुम्हारी नॉलेज में तुम डाल पाओगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। दिमाग के अंदर डालने क्वेश्चन, ना कि भटके हुए हैं, दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट्स को डालना। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट, जितनी ज़्यादा नॉलेज दिमाग के अंदर होगी उतना बढ़िया रहेगा। जितना तुम मॉक टेस्ट पे ध्यान दोगे तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे या फिर कुछ और हो जाएगा, और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे अंदर होंगे ना तो कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। फिर अपने SSB की कोचिंग देखना, कोई बढ़िया होगा उधर करना, अपने जिम वगैरह जो भी तुम्हारा हो। तो ये है अपना थोड़ा रिविज़न पे ध्यान दो, पढ़ो यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोज़ आ रही हैं, ये 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वो, इन पे थोड़ा कम टाइम वेस्ट करो और अपना रिवाइज ज़्यादा करो। टॉपिक पाथ फाइंडर हुई, NDA मिशन NDA वाली बुक हुई, और कोई भी तुम्हारे पास बुक है, तुम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, ना कि क्वेश्चंस पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, ठीक है। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना बढ़िया है। अपना फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करो, अपने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए जो GAT वगैरह में होते हैं, तो ऐसे तुम पास कर दोगे इसको। फिर सोचो तुम यार NDA में जाओगे, मतलब तुम SSB की तैयारी करने जाओगे, उधर तुम्हारा कितना डेवलप किया जाएगा तुम्हें, ठीक है। इंटरव्यू में जाओ तो ये मत सोचना कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है या मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। इंटरव्यू में जाओ, जो भी तुमसे सवाल पूछे जाए, जो भी तुम्हें काम करने के लिए दी जाए, बी ए लेफ्टिनेंट, बीइंग ए लेफ्टिनेंट, एक लेफ्टिनेंट हो तुम, यूँ समझना खुद को एक लेफ्टिनेंट हो, जो तुम्हें टास्क दिया जाए कि भाई GD ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक है, इस पर बोलना है, तो भाई बोलना है। जैसे अपन पेपर में नहीं लिखे आते थे ऐसे में
लाइनें बार बार लिख रहे हैं और जो मन में आ रहा है कहीं तो गाना ही लिख दिया एक लाइन। तो ऐसे ही भाई साहब मतलब बोलना है, इतनी देर बोलना है तो रुकना नहीं है। इंग्लिश बोलनी टुट्टी पुट्टी जैसा जो निकल जाए, जो सेंटेंस बन जाए बना दो, बोलना नहीं है, घबराना नहीं, किसी से वो नहीं करना। अपने एसएसबी में तुम्हें एक लेफ्टिनेंट की तरह रहना है, होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी, लेकिन करना एकदम बढ़िया, कोई घबराना नहीं है भाई। मान लो अगर मेरा लास्ट टाइम मेरा ना हुआ, सी डी एस की तैयारी करूँगा, जाना आर्मी में, सी डी एस से चला जाऊँगा, कोई ना, कॉलेज कर लेंगे साथ में, अपना फिटनेस वगैरह ध्यान दे लेंगे, स्किल्स बढ़ा लेंगे, घर पे रह लेंगे, कोई ना यार, थोड़ा सा पेरेंट्स को बुरा लगेगा लेकिन कोई ना, हम उसमें रह लेंगे। लेकिन अगर हो गया तो किस्मत से मिल जाएगी और ज़िंदगी जिएंगे, 3 साल की 4 साल की ज़िंदगी जो मस्त एकदम जीने को मिलेगी, एकदम झकास हो जाएगा। तो यही है, अपना टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर होगा तो बहुत बढ़िया है, और बिल्कुल हार्ड पेपर नहीं आता है। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, भले ही मेरा ना हुआ हो यार, क्योंकि मैं सीरियस नहीं लिया था, इसलिए मैं यूँ समझ लो तुम 280 तक पहुँचा हुआ हूँ बहुत कम तैयारी के साथ। तो तुम सोचो कि तुमने अगर अच्छे से तैयारी करी, 3-4 दिन में ही तुमने कुछ अच्छा रिवाइज़ कर लिया, या कोई ऐसी वीडियो देख ली यूट्यूब पे जो मतलब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो तुम पास हो जाओगे। तो सोचो यार, मतलब पास होना हार्ड नहीं है, लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन आते घुमा फिरा के, जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसको एकदम डीपली हर एक पॉइंट को पढ़ना है, हर एक वर्ड को। तो वर्ड लिखा हुआ है तो वर्ड को अच्छे से समझना है, वर्ड लिखा हुआ है ना, ऑप्शंस वगैरह देखने हैं, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार मेरे को नहीं आता, छोड़ दो। अगले क्वेश्चन में हाँ यार कुछ तो समझ में आ रहा है कि हो जाएगा, क्या पता मेरे से अभी हो जाए। ऑप्शंस पढ़ो कैसे दे रखे हैं, सोचो ट्रिक वगैरह लगेगी क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, फिर क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं क्या है इसमें। मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें आसान लग रहा है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, तो उधर ही गड़बड़ है मेरे भाई। उस क्वेश्चन के बारे में सोचो यार, इधर कहाँ कहाँ कुछ वायरस डाल के भेजा जा सकता है, कहाँ कुछ वायरस डाल के भेजा हुआ है जो मुझे दिख नहीं रहा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, दया कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो गड़बड़ ढूंढनी है भाई। क्वेश्चन के बारे में सोचना है, 5 से 10 सेकेंड क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि भाई क्वेश्चन में कुछ क्या गड़बड़ मिल सकती है। टॉपिक्स रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें पता रहेगा यार यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर तुम्हें आसानी होगी। फिर ऑप्शन देखा, क्वेश्चन देखा और अपने सोल्व किया, आंसर निकाल ख़त्म। ऐसे करके अपना करना। पेपर में जाओगे तुम, पेपर अपन को कैसे करना रहेगा भाई, पेपर तुम्हारे सामने आएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, पेपर को देखना, फर्स्ट क्वेश्चन से लगना। मैं तुम्हें कहूँगा भाई फर्स्ट क्वेश्चन लगना, फर्स्ट पढ़ा आता है या नहीं आता। तुम्हें लगेगा यार थोड़ा सा हार्ड बन रहा है, गोला लगाया हार्ड बन रहा है, मतलब हो जाएगा लेकिन हार्ड है, गोला लगाया आगे बढ़ गए। नहीं लगेगा यार ये तो आता ही नहीं है, सेकंड क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, गोला नहीं लगाना, छोड़ दो। गोला उस पर लगाना जो तुम आगे करोगे, छोड़ दो उसको, ब्लैंक छोड़ दो, कोई मैंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे समझना मैंने पढ़ा ही नहीं, उस गोला इसलिए मैंने पढ़ा, मेरे को आता है मैं कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन आता है भाई, ये तो हो गया, देखते ही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन यार ये थोड़ा सा सोल्व किया, हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ऐसे आगे बढ़ते जाना, जो आता है करके वो कर लेंगे। लास्ट तक हो चुके 120 क्वेश्चन को जब तुम देख चुके होंगे, और तुम्हें कम से कम भी तुम्हारे 25 से 30 क्वेश्चन हो चुके होंगे, क्योंकि आसान पेपर आता है इतना तो कि भाई तुम पढ़ के जल्दी जल्दी कर दोगे। तो जब तक 120 पे पूछोगे ना, तो 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से हो चुके होंगे, जो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि तुमने 120 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं और तुमने करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके होंगे, उसके बाद तुम उन क्वेश्चन पे आओ जो तुम्हें आता है, थोड़ा सा लेंथी है, तो भाई साहब उनमें करोगे तो वो क्वेश्चन भी तुम्हारे होने लगेंगे। उनमें से 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, मान लो 10 से 15 और कर दिए तुमने, 40 से 50 क्वेश्चन तुम्हारे टोटल हो गए। 40 से 50 क्वेश्चन अगर तुमने टोटल कर दिए, 40 से 50 क्वेश्चन तुमने टोटल कर दिए, तो तुम समझ लेना मैथ में पेपर पास हो गया, पेपर पास हुआ है। और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो भाई साहब तुम्हारे अगर 100 से ऊपर नंबर बन गए, 100 से ऊपर मैथ में नंबर बन गए, 300 नंबर तुम्हारे जीडी में बन गए, तो तुम फिर पास हो। एसएसबी की तैयारी करना, 400 नंबर बंदे सोच लेना एसएसबी की तैयारी है अब, तो इसीलिए अपना इतना लोड नहीं लेना, आराम से करना है, ठीक है। हाँ, एनर्जाइज रहना पेपर में, पेपर में सिल्लड़ बना नहीं करना, किसी को देखना नहीं है ऐसे कि भाई यार कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, देखते रह रहे हैं जो, मतलब उनके बारे में सोचने, पेपर की कोई टेंशन नहीं भाई, एक्टिव रहना इधर से, सिर्फ खुद पे फोकस करना, बी ए सेल्फिश, खुद पे फोकस करो। दुनिया कुछ तुम्हारे काम नहीं आने वाली मेरे ब्रो, कुछ काम नहीं आएगी ये दुनिया, जो काम आओगे तुम खुद के खुद ही काम आओगे मेरे भाई। बी ए सेल्फिश,
खुद के लिए सेल्फिश ना पॉजिटिव वे में सेल्फिश हो, दूसरे के बारे में सोचो, लेकिन जब खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। पेपर तुम्हारा, तुम पेपर देने आए हो, किसी को देखने नहीं आए, किसी को कुछ करने नहीं आए। पेपर से पहले अपना जो कॉफ़ी बनाई आती है, चाहे वो 70 वाली हो, चाहे 50 वाली हो, चाहे 20 वाली हो, चाहे 40 वाली हो, अपने एक कॉफ़ी का वो पीना बढ़िया से एकदम। कॉफ़ी पी, दिमाग में एनर्जी है एकदम, कैफीन वगैरह ले रहे हैं, एनर्जी आ रही है। पेपर में क्वेश्चन है, कहीं कोई कुछ नहीं देखना भाई, 2.5 घंटे हैं, एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, बिना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी करना। बीच बीच में सर मैडम या घड़ी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो अपने सर मैडम जो भी हैं उनसे टाइम पूछते रहना, अपने पेपर करना है। कम से कम यूँ सोच लेना भाई 40 तो मिनिमम समझ लेना, तुम्हारे 40 तो मिनिमम क्वेश्चन समझ लो। और नेक्स्ट 4 अगर सही बिल्कुल सही कर रहे हो तो 40 मिनिमम है, वरना यूँ समझ लो 50 से 60 क्वेश्चन जोर लगा के, ऊपर से नीचे तक का जोर लगा के 50 से 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करना कि 60 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाओ, तो फिर अपना टेंशन कम हो जाएगी। और अगले पेपर में फिर वही कोशिश करना कि 150 क्वेश्चन आते हैं तो 70 से 80 क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन 50% लेकर चलो कि हर पेपर में 50% क्वेश्चन करके आए। मैथ का 120 है तो 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। इजी और मॉडरेट मिला के 60 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इजी और मॉडरेट तुम कर पाओगे, उसमें मिला के 60 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। 150 में से 75 से 80 क्वेश्चन तुम्हें करने की कोशिश करनी है, जो कि हो जाएंगे तुमसे अगर थोड़ा बहुत कर रखा तो। 80 क्वेश्चन के आसपास तुम्हें करने की कोशिश करनी है, तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और घबराना नहीं है। हर पेपर से पहले एक एक कॉफ़ी पी लेना, ज़्यादा प्यास लगे 2 पी लेना, एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी। वो तो क्या है, मैथ के पेपर से पहले जैसे 9:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, अपने 8:30 9 बजे तक उधर पहुंच जाना भाई, आराम से 8:30 क्या 8 बजे पहुंच जाना भाई। अपने जस्ट पेपर से पहले जैसे 9:30 बजे एंट्री का देना, 9 बजे अपने कॉफ़ी का पी लिया भाई, 2 पी लिया जो भी है। कॉफ़ी का कोल्ड कॉफ़ी पीना, हॉट मत पीना। कोल्ड कॉफ़ी का अपना पिया, घर से कुछ खा पी के जाओगे, फल फ्रूट मिल जाए वो पी लिया, जूस जास पीने का मन करे वो पी लेना। मैं कहूँगा कि कॉफ़ी पीना ताकि नींद ना आए और एक्टिव रहो। 2 कॉफ़ी पी लोगे तो और ज़्यादा एक्टिव रहोगे पेपर में। कॉफ़ी के पीना अगर मिले तो, वरना यूँ ना है कि ढूंढने चले गए 2 किलोमीटर में, कोई ज़रूरी नहीं है पानी पी के रहना, लेफ्टिनेंट बनना जा रहे हो, कोई वो नहीं है। मिल जाए अगर कोई दुकान देगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कॉफ़ी पिए। कोल्ड कॉफ़ी पी, पेपर में गए, आराम से जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो साइन वगैरह जो भी होता है वो आराम से बिल्कुल डिफाइंड एकदम ध्यान से आराम से भरना उनको, आराम से भरना। उसके बाद अपना सारा एनर्जी जो है ना वो सोल्व करने में लगाना। आराम से पेपर किया, दूसरे पेपर से पहले भी यही करना है, अपना कॉफ़ी वगैरह पी ली, कुछ हल्का फुल्का खा लिया और कॉफ़ी वगैरह पी के फिर वही अपना पेपर देना है जीईटी का। पेपर देख के जस्ट बाहर निकलते रिलैक्स होकर 2-4 मिनट सांस लेके के अच्छे से रैपिडो करके अपने आ जाना वापस। रैपिडो करके जाना, मैं कहूँगा रैपिडो करके ही जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो वगैरह भरोसे रहोगे भाई, ये चीज़ें हैं ना, ये वो है प्राइवेट चीज़ें, यानी कि दिक्कत हो जाएगी, कहीं कुछ मेट्रो लेट हो गई या वो हो गया तो तुम्हें रोड़े हो जाएंगे, पेपर तुम्हारा वो रहेगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें मेट्रो के भरोसे नहीं रहना, कोई और भरोसे नहीं रहना, अपने रैपिडो की चल दिए, कोई ना 300 रुपये ले लेगा, क्या हो गया, एक दिन के 1000 रुपये अगर रैपिडो को भी खर्च कर दिया तुमने तो क्या हो गया, तुम्हारा पेपर तो बढ़िया हो जाएगा ना। अपना रैपिडो करना, और फिर रैपिडो से गए 2-4 मिनट 10 मिनट सांस लेके के अच्छे से कुछ हल्का फुल्का वही खा पी के रैपिडो करके अपने चल दिए, वापस आ गए। फिर अपने रिलैक्स रहना है, गाना वाना सुनना है, अपने कुछ खाना पीना है बढ़िया, नहा धो लेना। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ है ना तो तुम वो काम करोगे जो तुम्हें मज़े आएंगे, नहा धो के अपने दोस्तों से मिल के पूछ के भाई कैसा तेरा पेपर हुआ कैसा नहीं, टेंशन लेनी नहीं। हाँ, फिर रात को या फिर अगले दिन सुबह अपने आंसर की मिलानी है, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे 350 से 400 के आसपास नंबर बन रहे हैं, अगर जिसके बंदे के 400 प्लस है, दोनों पेपर को मिला के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ में तुम्हारे कम से कम 100 बनाने की कोशिश करना, अगर 80-90 भी बन रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीएटी में तुम्हारे कम से कम 200, मतलब कम से कम, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, कम से कम 200 बनाने की कोशिश करना, ठीक है। 200 नंबर बनाने की कोशिश करना कम से कम भी, क्योंकि ये 50% का रहता है यार, 600 का है ना, 25% का रहता है, तो 600 का है ना, तो उसका 1/4 कम से कम तुम्हारा आना चाहिए, तो इसमें बनता है 150 नंबर कम से कम होने चाहिए। तो तुम कोशिश करना 200 नंबर तो आराम से बन ही जाएंगे। तो ऐसे मिला के अगर तुम्हारे 300 के आसपास बन रहे हैं ना भाई, 300 नंबर आ रहे हैं तो भाई तुम खतरे में हो, समझना ना, खतरे में हो। फिर तो भगवान भरोसे गाड़ी हो गई, भगवान भरोसे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी दिक्कत हो गई, फिर तो भाई तुम ज़्यादा डेंजर में आ गए, ठीक है। अगर तुम्हारे 350 बन रहे हैं तो फिर यूँ समझ लें फिर भगवान भरोसे भाई,
मतलब हो सकता है भगवान भरोसे हैं, ठीक है, ये बात होगी। अगर तुम्हारे 400 प्लस आ रहे हैं तो सोच लेना बब्बा की जय हो, जय बब्बा की पास है एकदम। फिर घबराने की जरूरत है, फिर घर पे फ़ोन करना कि मेरे 400 प्लस बन रहे हैं, मेरे हिसाब से एकदम हो जाएगा। और हो गया है, यूँ समझ लो कि पेपर पास हो गया। अब तो एसएसबी देखने, फिर अपने रिजल्ट आए, इतने घूम फिर के अपने कुछ अच्छी जगह घूमना, और अपने एसएसबी वगैरह की कोचिंग डिफाइन करना। मतलब कोई लखनऊ में कोचिंग है, लखनऊ की कोचिंग देख के आ रहे हैं, देहरादून की कोचिंग देख के आ रहे हैं, अम्बाड़े की कोचिंग देखने आ रहे हैं, ठीक है, उसमें घूमना भी हो रहा है और कोचिंग भी देखने को मिल रही है एसएसबी की, बढ़िया अपने एसएसबी का हो रहा है, ठीक है। और उसमें मतलब अपने पता चल रहा है कि क्या क्या होता है, स्किल्स भी बढ़ रही है भाई। तुम कोचिंग देखने जा रही हो अकेले अकेले कोचिंग देखने जा रहे हो, तुम्हें पता है कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, तुम्हें दूसरे से कैसे बात करनी है, अनजान लोगों को कैसे ट्रीट करना है, खुल के रहना है, सीखोगे। धोखेबाजी भी होगी, सीखोगे, पता चलेगा क्या चीज़ें सेव करके रखनी है, कैसे ध्यान में रहना है, वो तुम्हें पता चलेगा भाई। जब तुम घूमने भी हो, कोचिंग देख ली, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा हो गया है, तुम्हें और मज़ा आएगा। फिर जो तुमने बेस्ट कोचिंग देखी है उस कोचिंग में तुम्हारा एडमिशन लोगे, और उस कोचिंग में एसएसबी की तैयारी करोगे तुम 2 महीने, 1.5 से 2 महीने तुम उसमें तैयारी करोगे, तुम और ज़्यादा तुम्हारी स्किल्स बढ़ेंगी। और फिर तुम एसएसबी की तैयारी करने के बाद, एसएसबी का तुम्हारा होने के बाद जब तुम्हें लगेगा एसएसबी भी हो गई, एनडीए में जाओ, फिर माँ बाप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, मस्त मौज। तो ऐसे सोचो अपना हो जाएगा। बाकी यार ये 3-4 दिन है ना, मैंने बताया 8, 9, 10, 11, और हो सके तो यार आज ही, जो बंदा आज देख रहा है भाई, आज रात भी अपने कॉफ़ी पी के चला लेना और पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। 4 दिन है, इस 4 दिन में कुछ कर लो ऐसा कि लोग करना चाहे तुम्हारे जैसा, ठीक है, तो वही करो। और बाकी डिफेंस ये हो गया ऐसे भी यार मतलब इंटरेस्ट में पढ़ाई करनी है, मतलब मज़े में, कि भाई मौज में रह रहे हैं, ठीक है, मौज में कोई लोड नहीं लेना, ठीक है। और पढ़ाई को ऐसे करना है कि दिमाग में छाप नहीं लगते हैं। मैं ये इसमें विश्वास नहीं करता कि तुम किसी की बातें सुन रहे हो, मैं इसमें विश्वास करता हूँ तुम खुद को क्या सुना रहे हो, ठीक है ना। मतलब दूसरे तुम्हें क्या पढ़ा रहे हो वो मैटर नहीं करता, तुम खुद से क्या पढ़ रहे हो, मैं वो मैटर देखता हूँ कि क्या है ये, ठीक है ना। मतलब कि तुम खुद से पढ़ रहे हो, तुम्हें पता चलेगा यार कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, तुम्हें समझ में आएंगे। अच्छा ये चीज़ भी है, कोई दूसरा तुम्हें पढ़ा रहा है तो कम मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें खुद पढ़ रहे हो तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये है, ठीक है। सभी टॉपिक्स की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनसे एनडीए में क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन बुक में दिए रहते हैं। ये पर रिवाइज़ करने की कोशिश करना, रिमेंबर करने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना, बाकी अपना चलता है। पास होना है अपन को, तो 60 क्वेश्चन करने हैं एनडीए में, 120 कोई ना करने हैं। तो 120 मतलब बहुत सारे टॉपिक अगर छोड़ के भी चले जाएंगे, और बहुत सारे अगर अच्छे से कर लिए तो तुम पास 60 क्वेश्चन कर दोगे आराम से। तो इसलिए हर टॉपिक को करने की कोशिश करनी है, लेकिन लोड नहीं लेनी। तो अपने आप तुम्हारे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे जो तुम्हें अच्छे से आते होंगे, और फिर अपना पास हो जाओगे। तो ऐसे करना है, ठीक है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि हाँ, जीएटी वगैरह में जो जियोग्राफी हिस्ट्री वगैरह है उनको थोड़ा तो पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लिया, जो टॉपिक लगे यार तो इंपॉर्टेंट बात होगी उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया। बाकी हो सके तो यार 11 तारीख, या फिर जो बंदा 12 को भी पढ़ेगा, पेपर से एक दिन पहले भी जो बंदा पढ़ेगा, तो मैं तो ये कहूँगा भाई दोबारा से एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश करना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो तुम चैप्टर बिल्कुल ईजी लगता है उनका रिवीजन मत करना। जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल हार्ड लगते हैं, जिनका रिमेंबर नहीं कर पा रहे, तुम्हें एक बार उनको देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, फिर अपना पेपर देख के आना। तो अपना ये है भाई, ठीक है, टेंशन ना लेना है, ठीक है, अपना इन्जॉयफुल रहना है। हाँ, पढ़ाई कर लेनी है थोड़ी सी। और अपना अब अगर किसी का सेकंड भी अटैम्प्ट होगा ना, इसके बाद भी अटैम्प्ट होगा ना, तो मैं ये कहूँगा भाई कोई बढ़िया सी कोचिंग देख लेना, ऑफलाइन कोई बढ़िया सी कोचिंग देख लेना, बढ़िया सी, हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफलाइन एंड बढ़िया सी, मतलब डेमो वगैरह लिख के अच्छे से, और फिर उसमें जाना, तुम तैयारी करना। और फर्स्ट डे 1 से ही मेहनत करनी शुरू कर देना। मतलब डे 1 से रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हो, डे 1 से ही तुम अपना स्किल्स भी डेवलप करो, डे 1 से ही तुम अपना फ़ोन से भी दूरी बना रहे हो, डे 1 से ही तुम अपना खुद की डाइट पे भी ध्यान दे रहे हो, डे 1 से ही तुम अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सवाल वगैरह अच्छे से लगा रहे हो, बुक्स वगैरह तुम ढंग से कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो। डे 1 से शुरू कर देना, मत समझना लास्ट में जाके करेंगे। तो अपना डे 1 ही ऐसा करना कि मेमोरेबल रहेगा कि भाई आज मेरे को इतना कुछ आता है, तो वो डे 1 की मेहनत है, डे 1 से मेहनत है। तो ऐसे करना, थोड़ा सा सीरियस रहना यार, तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त वगैरह कम होने चाहिए पहली बात तो, ठीक है, दोस्तों पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, दोस्त वगैरह नहीं, तुम अकेले ही काबिल बनो।
अब जो तुम्हारा बॉडी गार्ड है वो क्या दोस्त रखेगा साथ में, वो अकेला डिफेंस देगा ना तुम्हें, या फिर तुम आर्मी में जाओगे, कहीं तो ऐसा भी होगा यार तुम्हारे साथ के सोल्जर्स गायब हो गए और तुम अकेले लड़ रहे हो, उधर 50 लोग हैं और तुम अकेले हो, तुम्हें मरने का भी नाटक करना है, तुम्हें उनसे लड़ना भी, तुम्हें बाहर भी निकल के आना है, अकेले रहोगे ना, दोस्त वगैरह साथ देंगे क्या? अकेले इतना काबिल बनो कि भाई सब पाड़ के रख दें, 50 बंदे सामने तो डर ना लगे, अकेले रहेंगे भाई, कोई दिक्कत ना है, कोई दोस्त वगैरह साथ ना है, अकेले पाड़ देंगे छितर, ऐसे रहो ना। तो इसलिए दूसरे दोस्तों वगैरह के चक्करों में ना रहो, खुद पे ध्यान दो कि भाई खुद को इस समय पढ़ना है तो पढ़ना है, और खुद को मज़े करने हैं तो मज़े करने हैं भाई, किसी दूसरे को ना लेके ना, भाई मेरे को खेलना है तो आजा तू मेरे साथ खेल ले, भाई मेरे को खेलना, मैं सोचूंगा मेरे को कैसे खेलने को मुझे देंगे खेलना, तो ऐसे रहना भाई, टेंशन लेनी नहीं है, बाकी अपना एंजॉय करो, ठीक है। इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला तो भाई दिल से अच्छा लगा मुझे, तुम्हें कुछ सीखने को मिला, टेंशन को मुझे बहुत अच्छा लगा। चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो भाई, क्योंकि मैं अच्छी बातें करूँगा इस पर, कोशिश करूँगा कि अच्छी बातें करूँ और अच्छी चीज़ों की वीडियो डालूँ इस पर, क्योंकि यार बहुत कम थे, 2 ही सब्सक्राइबर हैं, वो भी शायद मैंने ही कर रखे हैं खुद के दूसरे चैनल से। तो तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम कर सकते हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, अपने ऐसे दोस्तों के पास शेयर करना जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनकी टेंशन ख़त्म करनी है। और अपने वो दोस्त जो एनडीए की तैयारी करने की सोच रहे हैं, और अपने वो दोस्त जो एनडीए के बारे में जानते नहीं है कि वो क्या होता है, उनके पास शेयर करना, और बाकी इन्जॉयफुल रहो और टेंशन ना लो, ठीक है, अपने बढ़िया रहो, मस्त रहो, और कुछ है तो बताओ, कमेंट कर देना कि भाई इस बारे में बात करनी है आपसे, या फिर आप लाइव पे आओ, जो भी यार, मैं अपना भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा हूँ छोटा हूँ, जो भी है दोस्त हूँ तुम्हारा, ठीक है ना, बढ़िया एकदम रहना, ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली बातचीत पे। क्या पता तुम्हारे भाई का इस बार एनडीए का पेपर पास हो जाए, पास होने के बाद भगवान चाहे तो अपन जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, पास होने के बाद, एसएसबी के बाद, जैसा भी होगा।